दोस्त आज के टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लैक ऑफ फोकस, मीन्स की फोकस की कमी। आप अपने काम के प्रति कितना ही डिसिप्लिन हो जाओ, कितना ही कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, बट अगर आपका फोकस पावर वीक है तो आप अपने गोल को कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे। यू विल नेवर अचीव योर गोल। और अपने फोकस पावर को इंक्रीज करने के लिए मैं आप सबको 90 डेज का एक चैलेंज दूंगा, जिसमें आपको 2 पॉइंट्स को फॉलो करना है और ये 2 पॉइंट्स आपके फोकस पावर को 10x तक इंक्रीज कर देगा। और इस वीडियो के एंड में मैं आप सबको एक बोनस पॉइंट भी दूंगा और ये बोनस पॉइंट आपके फोकस पावर को 10x नहीं बल्कि 20x तक इंक्रीज कर देगा। सो दिस वीडियो is going to be very informative, so you must watch this video completely. पॉइंट नंबर 1, फाइंड योर डिस्ट्रैक्शंस। दोस्त एक बार साइंटिस्ट ने एक रिसर्च करा था जिससे कि ये पता चला कि एक इंसान फोकस क्यों नहीं कर पाता, उसका अटेंशन इधर उधर भटक क्यों जाता है। तो उस रिसर्च में ये पता लगा कि उस इंसान को यही नहीं पता कि वो अपने फोकस को लूज क्यों करता है। व्हाई डज ही लूज हिज फोकस, मीन्स कि आपने बहुत बार देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल आप जब स्टडी करते हो तो आपके साथ अक्सर ऐसा जरूर होता होगा कि आपका हाथ ऑटोमेटिक से मोबाइल की ओर चला जाता है। अचानक से आप ये वो काम करने लगते हो। क्या आपने कभी ये सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन क्या है? रीजन है आपके डिस्ट्रैक्शंस। और 95% पीपल इसीलिए ही अनफोकस्ड है क्योंकि वो डिस्ट्रैक्टेड है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि यार मैं तो अभी स्टडी कर रहा था तो मैंने अचानक से अपना मोबाइल फोन क्यों ओपन करा? और हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक यही है कि हम सब ये सोचते ही नहीं है। और साइंस ये कहती है कि अगर आपको किसी भी काम में फोकस करना है तो हमें पहले अपने प्रॉब्लम्स को फाइंड करना पड़ेगा कि हम फोकस क्यों नहीं कर पाते। और आपके लिए प्रॉब्लम क्या है? द आंसर इज योर डिस्ट्रैक्शंस। और आपके डिस्ट्रैक्शन क्या क्या हो सकते हैं? फर्स्ट, आपका मोबाइल फोन। हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम पर रील्स या फिर फेसबुक पर बहुत ज्यादा मीम्स देखते हो। और सेकंड डिस्ट्रैक्शन हो सकता है आपके फ्रेंड्स। हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स आपको बार बार फोन करके ये बोलते हैं कि चल भाई आजा कहीं पर घूमने चलते हैं, या फिर चल भाई आज पार्टी करते हैं। और एक और डिस्ट्रैक्शन हो सकता है आपकी ओवर थिंकिंग कि यार फ्यूचर में मैं कुछ बन भी पाऊंगा या फिर नहीं, मेरी फ्यूचर में शादी होगी या फिर नहीं। तो आपके डिस्ट्रैक्शन इस तरह के हो सकते हैं। तो इसीलिए आपको सबसे पहले अपने डिस्ट्रैक्शन को फाइंड करना है। आप ये देखो कि आप बार बार अपने फोकस को लूज क्यों करते हो। एंड आई एम श्योर कि मैक्सिमम लोगों का डिस्ट्रैक्शन होगा उनका मोबाइल फोन, फ्रेंड्स या फिर उनकी ओवर थिंकिंग। और अगर आपको अपने फोकस को 10x तक इंक्रीज करना है तो आपको इन 90 डेज के लिए अपने इन सारे डिस्ट्रैक्शन को दूर करना है। अब देखो, सिर्फ डिस्ट्रैक्शन से दूर होने से ही आप फोकस नहीं हो सकते। उसके लिए आपको काम भी करना पड़ेगा और वो भी प्रोडक्टिविटी के साथ। और इसके लिए आपको अपने अंदर एक माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा और वो माइंडसेट है लास्ट टाइम माइंडसेट। और इसके बारे में मैं पॉइंट नंबर 2 में डिस्कस करता हूँ। पॉइंट नंबर 2, लास्ट टाइम माइंडसेट। दोस्त आपने अक्सर देखा होगा कि जिस दिन हमारा एग्जाम होता है उससे पहले दिन हम 10-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़ लेते हैं, पूरी रात जगकर पढ़ लेते हैं और वो भी 100% फोकस के साथ। तो अगर मैं आप सबसे एक क्वेश्चन करूं कि ऐसा क्यों होता है तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा फियर, यानी कि हमारे अंदर का डर। हमारे अंदर एक डर होता है कि अगर मैंने आज नहीं पढ़ा तो मैं तो एग्जाम में पक्का फेल हूँ। उस टाइम पर अंदर से लग रहा होता है कि आज तो करना ही है, आई हैव टू डू दिस वर्क। तो वो डर हमें क्यों लगता है? बिकॉज कल हमारा एग्जाम है। तो आप सोचो कि अगर आप उस प्रोडक्टिविटी के साथ डेली अपना काम करो तो आपका जो फोकस पावर है वो कहां से कहां पहुंच जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है कि आपको जिस भी काम में अपना फोकस डालना है उस काम को आपको इस माइंडसेट से करना है कि अगर मैंने ये काम इतने टाइम में कंप्लीट नहीं किया तो मेरा खेल खत्म है। फॉर एग्जाम्पल आप मान लो कि आपको साइंस बुक के कुछ चैप्टर्स को रीड करना है, तो आपको उस चैप्टर्स को ऐसे रीड करना है जैसे कि कल ही आपका एग्जाम है। और वो एग्जाम कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है बल्कि बहुत बड़ा एग्जाम है। और उस एग्जाम में वही चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे जिस चैप्टर को मुझे रीड करना है। तो आपको डेली इस तरह से अपना काम करना है। आप देखना कि कुछ ही दिनों के अंदर आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, आपका जो फोकस पावर है वो कहां से कहां तक पहुंच जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं उस बोनस पॉइंट की जो कि आपके फोकस पावर को 20x तक इंक्रीज कर देगा। बोनस पॉइंट, यूज योर ईगो पावर। दोस्त एक साइंटिफिक स्टडी ये बोलती है कि हम ह्यूमंस की जो सबसे पावरफुल चीज है वो है हमारी सेल्फ ईगो। अगर मैं आज आपको ये बोलूं कि तू तो एक इडियट है, तू तो एक स्टूपिड इंसान है, तू अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, तो आप मेरी इस बात को ईगो पे ले लोगे और आप मन ही मन कहोगे कि उसने मेरे बारे में ये बोला, अब मैं इसको रॉन्ग प्रूव करके दिखाऊंगा। और फिर इसके बाद आप कुछ ऐसा करके दिखाओगे जो कि मुझे रॉन्ग प्रूव कर देगा, राइट? अब हम इसी ईगो को यूज करेंगे खुद को एक चैलेंज देके। इसीलिए आपको खुद को आज से ही एक चैलेंज देना है। आपको खुद से ये बोलना है कि अब कुछ भी हो जाए बट मुझे इन 90 डेज के लिए अपने काम के प्रति फोकस्ड रहना है। मेरे लाइफ में जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उन सभी को मुझे इन 90 डेज के लिए छोड़ना है। और आपके डिस्ट्रैक्शंस क्या है जो कि मैंने आप सभी को फर्स्ट पॉइंट में बताया था, मोबाइल, फ्रेंड्स, ओवरथिंकिंग। आपको इन 90 डेज के लिए सब कुछ छोड़ना है।
और जब आप बात को ईगो पे लोगे और नेक्स्ट 90 डेज के लिए अपना काम करोगे तो चीजें होने लगेगी, आपके गोल्स अचीव होने लगेंगे। अगर आप मोबाइल फोन से डिस्ट्रैक्टेड होते हो तो आप अपने मोबाइल फोन को खुद से दूर कर लो और आप खुद को बोलो कि नेक्स्ट 90 डेज के लिए मैं अपने मोबाइल फोन को एंटरटेनमेंट के लिए यूज नहीं करूंगा, मैं यूज तभी करूंगा जब मुझे इसकी जरूरत होगी। अगर आप अपने दोस्तों से डिस्ट्रैक्टेड होते हो तो आप अपने दोस्तों को बता दो कि मुझे अब से तुम लोग तभी फोन करना जब कोई इम्पोर्टेंट काम होगा, अदरवाइज मुझे कॉल मत करना। अगर आपको ओवर थिंकिंग से प्रॉब्लम है तो आप खुद को ये बोलो कि मुझे जितना सोचना था मैंने सोच लिया है, मुझे जितना ओवर थिंकिंग करना था मैंने कर दिया है, बट अब टाइम आ गया है एक्शन लेने का। तो आप खुद को इस तरह का चैलेंज दो और अगर आपने ये चैलेंज एक्सेप्ट करा तो ये चैलेंज 90 डेज के अंदर आपकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज कर देगी और आपके फोकस पावर को 20x तक इंक्रीज कर देगी। तो अगर आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो तो कमेंट में जरूर लिख देना आई एक्सेप्ट 90 डेज चैलेंज। तो दोस्त आपने ये तो जान लिया कि अपने फोकस पावर को कैसे इंक्रीज करें, बट अगर आपको ये जानना है कि आप अपने गोल को 3 मंथ में कैसे अचीव कर सकते हो, मींस कि अपने गोल को अचीव करने का फुल प्रोसेस क्या है, तो आप इस वीडियो को जरूर देख लेना।